أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे रब सोने सूरह हशर दी इस नवीं आयत दे विच फरमाया कि जिन्हों दे नफस के लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम में दसिया कि अगर कोई शख्स भी फलाह चाहता है तो अपने नफस के लालच चो निकले, मेरी ख्वाहिशात नफसानी चो निकले। और इस आयत पाक च यह गल भी रब ने फरमाया कि जिन्हों दे नफस तो लालच चो बचा लिया गया, रब सोना ही बचाता है। तो जो रब सोना किसी नफस की लालच चो बचा ले तो फिर वो हर फलाह हासिल कर सकता, खाओ जारी हो, बातनी हो, इनफरादी हो, इजतमाही हो, बैन अकवामी हो, दुनिया की हो, आखरत की हो। और इंसान को चाहिए कि रब सोने राजी करे, रब सोने दसे प्रोग्राम के मुताबिक कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल करे, इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत च फना हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब दे, इश्क इलाही दे, फ़क्र मोहम्मदी दे और हजूर कल्ब दे, दवाम ज़िक्र हुजूर दे, अमल कुरान सुन्नत दे, उलमाए हक और सच्चे अल्लाह वाले की सोबत दे अनवारात हासिल करे ताकि दे अंदर दे विचों जुल्माती लहरां निकल जान और नूरानी लहरां पैदा हो जान, अपने मकसद हयात तक पहुँचे, यानी रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। ये तां ही हो अगर इंसान नफ्स चो निकल गया, फनाए नफ्स हासिल करेगा, फिर इनू फनाए कल्ब हासिल होएगी तो हजूर कल्ब की नेमत मिलेगी तो कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मतवज्जो होएगा और नमाज इश्क नीतेगा। तो नफ्स चो निकलना बहुत ही ज़रूरी है। ये नफ्स ही दे सारे फितने फसाद है जेड़े इंसान के घरों के अंदर है, मियाँ बीवी के अंदर है, वालदैन और औलाद के अंदर है, भैन भरावां के अंदर है, आहले मोहल्ला के अंदर है। ये सारे नफ्स ही दियां मेहरबानियां ने और ये नफ्स मारा ही इंसान सारे फितने फसाद पैदा करता है और दुनिया के मुबतला करके दुनिया का मुहिब बना दिंदा है। यदि दुनिया कब्र और आखरत गंदी कर दिंदा है। तो इंसान की कामयाबी यही है कि नफ्स शैतान दुनिया ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी चो निकल गए और अपने तमाम मामलात को अल्लाह सोने के सुपुर्द कर दे और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन के तकदीर मौला बन के अल्लाह सुन दे हजूर च हाज़र रवे, मुर्दा बन के बिला ख्वाहिश ते अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे और सच्चे अल्लाह वालियां दे ज़ेरे साया रूहानी तरबियत और तालीम हासिल करे और रियाजत मसनून रियाजत व मुजाहिदा करे और रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल करे कि कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच पहुंचे। तो लेकिन नफ्स मारा ही इनू ये सारे काम नहीं कर दिंदा, इनू बेचैन रखदा, बेसकून रखदा और इनू नाखुश रखदा। लेकिन जदों इंसान अल्लाह रसूल के प्रोग्राम ते अमल करदा तो इंसान हमेशा खुशबाश रहिंदा, तरोताज़ा रहिंदा, पुरसकून रहिंदा और तमाम नफ़ा बख्शियाँ इनू हासिल होंदियां ते और खलक खुदाई दी भलाई दे अनवारात ये अंदर आउंदे ने। अल्लाह की मखलूक का भला करदा, किसी नाल जुल्म और ज़्यादती नहीं करदा, किसी का हक नहीं खांदा हैगा और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत हजूर और मय्यत दे विच रहिंदा है और यही वो नेमत खास है जिहड़ी इनू हासिल होनी है। और कुरान सुन्नत तो अलावा दुनिया के सारे शैतानी नफसानी और इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए तमाम प्रोग्रामां चों निकल जाता इंसान।
ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਤਰਫਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆ ਬਕੌਲੇ ਸ਼ਾਰ ਕੋ ਦੁਰੰਗੀ ਛੋੜ ਦੇ, ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਮਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਰਗਬਤ ਬੇਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਬਨ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਉਮਰ ਦਿਮਸ਼ਕੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ शैतान तो भी ज्यादा अपने नफ्स को डरे। यानी ये नफ्स ही है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा है। यानी ये नफ्स उमारा जिहड़ा शैतान दा भी प्यो है। शैतान नूं भी अज़ाज़ील सीगा लेकिन उन्होंने इबलीस बनवाता, मरदूद करवाता और अल्लाह सुने दी बारगाह चों कढ़वाता। ये नफ्स उमारा ही है। इस वास्ते नफ्स उमारा तो इंसान नूं हर वेले खबरदार रहना चाहिए। अगर इंसान नफ्से उमारा ते सवार हो जाए दी हर ख्वाहिश नूं छड़ दवे ते बिल्कुल इहदा इलाज सिर्फ इहदी ख्वाहिशां ते अमल ना करो। ते अगर इहदे उत्ते इंसान गलबा भी पा ले, फनाए नफ्स भी हासिल हो जाए, लेकिन फिर भी होशियार रहे। ये बड़ा बैड़ा है, क्योंकि शेर सुता भी शेर है, जागदा भी शेर है, किसी भी टाइम ऐसे हमले कर सकता है। राहे मौला दे विच जांदियां होया कदम कदम ते इत्ते हमलावर हुंदा रहिंदा है। लेकिन सच्चे अल्लाह वालियां दी ज़ेरे निगरानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत उमैयत दे अंदर रहिंदियां होया मेरा रब सोने दी मदद फरमाउंदा रहिंदा, इहनूं बचाउंदा रहिंदा इहदे हमलियां तो। शैतान नाल हमेशा राबता रखदा है। खन्नास अंदर बैठा खब्बे पासे ये भी शैतान नाल राबता रखदा है। उहदे कोल प्रोग्राम लैके इंसान नूं राहे मौला तो हटाउण दी पूरी पूरी कोशिश करदे आ। ते इस वास्ते आपने फरमाया कि शैतान तो भी ज्यादा नफ्स को जिहड़ा डरे, सुभान अल्लाह, कि डरने वाला सही वो ही है जिहड़ा शैतान तो ज्यादा अपने नफ्स को डरे। एडा बड़ा दुश्मन है इंसान दा, इंसान दा भी दुश्मन है, इंसानियत दा दुश्मन है, नबियां वलियां दा दुश्मन है, अल्लाह सुने दा दुश्मन है, खुद अपने आप दा दुश्मन है। रसाला कुशैरिया दे अंदर ही हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू उस्मान मगरबी रहमतुल्लाह फरमाउंदे आ कि जिन्हें अपने नफ्स नूं रजा ते रखिया उन्हें अमल छड्डता, और जिन्हें खौफ दे उत्ते रखिया वो मायूस हो गया। इंसान नूं कुछ रजा ते और कुछ खौफ दे नाल रहना चाहिए। यानी इत्थे आप ये दसने हज़रत अबू उस्मान मगरबी रहमतुल्लाह दसना चाह रहे हैं कि इंसान नूं इन्ना भी पुर उम्मीद नहीं होना चाहिए कि इंसान अमल ही छड्ड बैठे। यानी कुरान सुन्नत दे अमल तो नहीं जी बख्शिया जाना सी, आपे साडे आपे सारे काम सीधे हो जाने ने ते सानू आपे कबर च सारियां पैदा हो जानियां, जन्नत मिल जानी है। नहीं, अमल करना पैना कुरान सुन्नत ते। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमांदे अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल करना पैना। इस वास्ते इन्ना पुर उम्मीद ना होवे बेजाई ते अमल ना करे। ते आपने दूसरी गल जिहड़ी फरमाई है खौफ, कि इन्ना भी खौफ अपने उत्ते मुसलत ना करे कि इंसान मायूस ही हो जाए, नहीं जी मैं तो बख्शिया नहीं जाना, मैं कामयाब हो ही नहीं सकता किसी काम विच भी, ना उम्मीद हो जाए। हालांकि रब सोने कुरान हकीम दसिया ला तक ना तो मेरी रहमत अल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो कदे भी। ते इंसान की कामयाबी ये ही है कि वह कदे भी जिंदगी दे विच मायूस ना होवे कि इंसान ना उम्मीद हो जाए और इन्ना और उम्मीद भी ना हो जाए। हालांकि यानी इंसान मोमन जिहड़ा वो खौफ और उम्मीद के दरम्यान च रहिंदा है। खौफ और उम्मीद वो बैलेंस रहिंदा एक सच्चे मोमन का, वो रब को डरदा भी रहिंदा ते पुर उम्मीद भी रहिंदा और इसे खौफ और उम्मीद के दरम्यान रहिंदे होए अपना राह मौला दा सफ़र जिहड़ा तय करता है और सारी जिंदगी इसे खौफ उम्मीद। अगर मोमन का खौफ उम्मीद तोलिया जाए तो वह बराबर ही होंदा है। जिन्ना खौफ है उन्नी उम्मीद है, जिन्नी उम्मीद है अपने अल्लाह के पर उम्मीद है उन्ना ही अल्लाह सुनदा। खौफ ये अंदर होंदा ना, ये अंदर इन्ना पुर उम्मीद हो जाता कि बेअमल हो जाए, ना इन्ना खौफ ज़्यादा होंदा कि इंसान जो मायूसी हो जाए। नहीं, इन्होंने दोनों के दरम्यान मोमन रहिंदा अपनी जिंदगी का सफ़र तय करता है।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸੱਚੇ ਸੂਫੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਆਰਫ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਖਬਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਾ ਮੁਜਾਦਲਾ ਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਰੋਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ, ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲੂਮ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਇਤ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਖਨਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਵਾਸ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਫਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਕਿਸੇ ਲਮਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ ਫਸੁਮਾ ਵਜਹੁ, ਉਧਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਵਾਹ ਮਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਲਮਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੂੰਕਿ ਮਖਲੂਕ ਮੁਜ਼ਾਮਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੁਜਰਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜਹ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ, ਹਵਾਸ ਦੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ, ਕਲਬ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ को हासिल करके रब की तरफ बढ़ता रहता है। और हमेशा ऐसा मोमन बनता है जिहड़ा नफा बख्श हुंदा है, खलके खुदा की भलाई करता है, अपने अल्लाह सोहने नूं हर वेले राजी करता। हदीस पाक दे अंदर शुभ ईमान दे अंदर लिखिया होया कि अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने मोमन नूं खुश कर देना, ਉਹਦਾ कर्ज अदा कर देना, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ पूरी कर देनी, ਉਹਦੀ मुसीबत ਨੂੰ दूर कर देना, ਇਹ तमाम अफजल अमलों विचों आ। सुभान अल्लाह। यानी मोमन एक ऐसा मोमन बन जाता है, नफा बख्श बनता है, बेजरर हो जाता है, कभी किसी दुख नहीं दिंदा, खलके खुदा दा हमेशा भला करता और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत हर वेले। इसलिए कि वह नफस की लालच चों निकल गया, खाशात नफसानी चों निकल गया, तां उहदे कोल सारे खैर दे अमल हुंदे ने। ते इस वास्ते इंसान नूं चाहीदा कि कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करे, मसनून रियाजत मुजाहिदात करे और नफस दे चुंगल जो कुल्ली तौर पर आज़ाद हो जाए हमेशा हमेशा लई। ते जिंदगी के जो लम्हात अल्लाह रब्बुल एक एक लम्हा बहुत कीमती है, यानी सारी दुनिया की दौलत तो ज्यादा इंसान की जिंदगी का एक लम्हा एक साह आ। इस वास्ते इंसान नूं चाहीदा ये अनमोल दौलत रब सोने बख्शी है, इनू रब सोने के हुक्म के मुताबिक गुजारे ताकि इंसान कामयाब हो जाए और इदां दा कामयाब होवे जिवें इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है, इस दुनिया तो इन्ना बेरगबत हो जाए और रब सोने दसे प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और रब सोने के प्रोग्राम दी ही दावत खलके खुदा नूं देवे। अपनी दावत या किसी टोली फिरके फिरकी दी या शैतानी
कुवतां दी या इस्लाम दुश्मन कुवतां दी सिर्फ कोई दावत ना देवे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की दावत देवे, अल्लाह की तरफ बुलावे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है प्रोग्राम जिहड़ा जारी हो सारी इस कायनात दे अंदर जिहड़ा कुन फयकून दा अमल जारी है, इहदे विच हिस्सा पावे पूरा पूरा। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते ने, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, कि हले सिलसिला रब दे इरादा है, रब सोने दे इरादे के मुताबिक चल रहा है। जो कुछ अल्लाह सोने सोचे और ये तदरीजी अमल अर्श आज़म तो शुरू होया होया ते चल रहा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम है क़यामत तक, उस तो बाद फिर अगला प्रोग्राम शुरू हो जाना। लेकिन इंसान जिहड़ा ये तां ही नफा फायदा पाएगा अगर नफस की लालच चो निकल गया, ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा, तो फिर ये कामयाब होएगा और इहदा अमल हर इखलास वाला हो जाएगा, खालिस खुदा वास्ते हो जाएगा, अल्लाह सोने नूं राजी करने वास्ते हो जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, तो फिर उसका नफा उन्होंने मिलेगा। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, हुरो ख़याम से गुजर बादाओ जाम से गुजर, कि जेड़ा भी अमल करें ना जन्नत दी हुरा वास्ते ना जन्नत वास्ते करें, बल्कि जन्नत दोज़ख जो निकल के खालिस खुदा वास्ते अमल करें, ताकि रब सोना राजी हो जाए ते तेनू अपनी बारगाह तक रसाई देवे। लेकिन ये जो 2 नंबर लोग जिन्ने भी है, खाओ इस्लाम दुश्मन ने और शैतान दे पुजारी अफलातूनी प्रोग्राम है, का 72 जहनमी फिरके वाले आलू मौलवी ने, या गैर शरा नाम नहाद नाच गाणियां नशियां दे विच मुबतला धमालां वाले अफलातूनी तसव्वुफ वाले जिन्ने भी लोग है कि इन्हां तो बचे। और ये जिहड़े 72 जहनमी फिरके वाले जिहदे बारे अल्लामा इकबाल फरमांदे ने, रब सुनदा फरमाया सी वला तफर्रकू वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, इस कुरान दी रस्सी नूं घुट के फड़ो और फिरका फिरका ना हो जाओ। लेकिन चूंकि एजेंट है गैरां दे और शैतान दे, इन्हां दी कोशिश है उम्मत वाहिदा नूं तकसीम करना। इस वास्ते ये चूंकि इसलिए ये हरकतां कर रहे हैं कि लोग नफ्स परस्त है और नफ्स दे परस्ती विच इन्ने डुब गए ने कि शैतान पूरी तरह इन्हां दे गालिब आ गया, जिवें मैं पिछे दस हटिया। और बेशुमार ऐसे लोग किसी भी शोबे विच होण जिहड़े शैतान दे पुजारी हो गए, नफ्सो शैतान दुनिया दे पुजारी हो गए, और वो बड़े खतरनाक हो जाते इंसानियत वास्ते। और वो लोगों चूंकि रब सोने के खिलाफ बगावत करती है, इस वास्ते इन लोगों के खिलाफ हर शोबे हर महाज के उत्ते इस कुरान नूं लैके जिहाद करना बहुत जरूरी है। खुद कुरान करीम च रब सोने दस्सिया वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कि इस कुरान नूं लैके अल्लाह दी राह च निकलो और जिहाद कबीर करो। यानी जिन्नियां भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने कुरान सुन्नत के खिलाफ जिन्ने प्रोग्राम और फलसफे ने, और इन्हां सारियां दे खिलाफ कुरान नूं लैके निकलो, कुरान नूं आईने हयात बना लो, कुरान के मुताबिक अमल करो, हर इल्म की बुनियाद कुरान और सुन्नत के उत्ते रखो, और फिर अल्लाह की राह जिहाद करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फरिश्ते तुम्हारी मदद करनगे। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिलों निकलेगा, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुकामे बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतरेंगे, गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो वैसे हालात तक कर अल्लाह राज निकलता सी और खालिस खुदा वास्ते निकल, अपने नफ्स वास्ते ने, तो इंशाअल्लाह रब सोना फरिश्ते भी तेरी मदद करनगे, अल्लाह वाले भी तेरी मदद करनगे, सच्चे उलमाए हक भी तेरी मदद करनगे, जिहड़े दुनिया तो चले गए उन्होंने अरवाह भी तेरी मदद करनगियां, अंबिया अलैहिस्सलाम दी अरवाह भी मदद करनगियां, मेरे प्यारे नबी जिंदा ने हयात ने, वो भी तुहाडी मदद करनगे। रब सोना भी तुहाडी हर मैदान च मदद करेगा। लेकिन अगर इंसान खालिस खुदा वास्ते निकलदा और कुरान नूं लैके निकलदा फिर, और ये लोग जिन्ने भी गुमराह आ इन्हां दे बारे इकबाल ने फरमाया किसी खबर के सफीने डुबो चुके कितने फकीह और सूफी और शायर की नाखुश अंदेशी। लेकिन चूंकि इन्हां नूं इश्क नहीं है, इन्हां अंदर हुब्बन लिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन जिन्हां ने अंदर इश्क रच बस गया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिहड़ा सच्चा मोमिन है, क्योंकि मान वाला है ही रब नाल प्यार करते हैं, टिड्डों टुट गए।
इकबाल ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि तबीबे इश्क ने देखा मुझे तो फरमाया, तबीबे इश्क ने देखा मुझे तो फरमाया, तेरा मर्ज है फकत आरजू की बेनेशी। कि मैनू तबीबे इश्क ने दसिया तेरी बीमारी दा ही बीमारी ये है सारी, और वो बीमारियां दे सारा मरकजी नुकता है नफ्से वो मारा ही है जिहड़ा इंसान नूं पसंद है। लेकिन जदों इंसान इहदे चुंगल चों निकल जाता, राही मौला दा मुसाफिर बन जाता है ते अपने अंदर वो डुबदा है, फिर रब सोना इत्ते हो मेहरबानियां फरमाउंदा। जिवें इकबाल फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। लेकिन तां ही होनी अगर सच्चा मोमन होवे इंसान, अगर सच्चा मोमन नहीं हुंदा इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता। और नफस चों निकले अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असीं इस नफस दे चुंगल चों निकलीए, इहदी लड़ चों निकलीए, हर ख्वाहिश चों निकलीए ते अल्लाह सोने दे हर हुक्म ते अमल करिए। अल्लाह सोने दी बारगाह दुआ, अल्लाह सोने इसदा बड़े हकीर पुर तकसीर कमज़ोर माड़े लिस्से खताकार इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी हजूरी अता फरमा, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा, कुर्रार्ज़ दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवज़ वमा अलैना इल्लल बलाग।